स्टैलियंस की परेड चलते हुए, बिकॉज जजेस देखना चाहते हैं कि ये खूबसूरत नर सिर्फ ब्रीडिंग के लिए अच्छे हैं या घोड़ा जो है वो राइडिंग के लिए भी एकदम परिपक्व है। तो इनको चलाकर भी देखते हुए, बिकॉज ट्रॉट करवा रहे हैं, बिकॉज इस रिंग में जो स्टैलियन विनर बनेगा वो हर तरह से एक परिपक्व अश्व होना चाहिए। उसी को चेक करते हुए कि चलते वक्त उसकी खूबसूरती, उसके पैर टकरा तो नहीं रहे हैं आपस में, या वो लंगड़ा के तो नहीं चल रहा है, ये सब भी बहुत बारीकी से यहाँ पर जजेस चेक करते हुए। लेकिन जब स्टैलियंस चलते हैं और जब स्टैलियंस को की ये परेड आपको देखने को मिलती है तो नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब एक से बढ़ के एक खूबसूरत अश्व आपके आंखों के सामने होते हैं तो बीइंग अ हॉर्स लवर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन ये गोल्डन रॉक जजेस, हमारे जजेस बहुत ही बारीकी से ये अध्ययन करते हुए कि किस घोड़े को कितने पॉइंट्स देने हैं यहाँ पर। नंबर दिखाओ, नंबर दिखाओ। Trotting of the horse is trotting का an important part है। जजेस ये देख रहे हैं कि किस तरह की ट्रॉटिंग है इनकी और इसके फॉर्लिंग की स्ट्राइड कैसी है, शॉर्ट है, इलाकेटेड है, कितनी हाई है, वो सारे देख रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आपको मेले के बाहर से एक बार वापस से हॉर्सेस दिखाते हैं। अंदर की लाइन के हॉर्सेस मैंने आपको दिखाया, अब मैं बाहर की लाइन के हॉर्सेस आपके लिए कवर करने जा रहा हूँ। तो ये कुछ हॉर्सेस हैं और आप देख सकते हैं स्टैलियंस को कितना दूर दूर रखा गया है। उसका रीजन सिर्फ यही है ताकि घोड़े अग्रेसिव ना हो और लोगों को चोट ना लगे। धूप की वजह से लोग इस तरफ आके छांव में बैठ गए हैं, तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि स्टैलियंस की रिंग के लिए क्राउड नहीं है। अभी थोड़ी शाम होगी तब क्राउड थोड़ा बढ़ेगा भी। तो ये कुछ घोड़े हैं जो अभी फर्स्ट राउंड में कुछ घोड़े बाहर भी हो चुके हैं। उसके बाद ये सेकंड राउंड के लिए कुछ एनिमल्स बचे हैं हमारे पास। फर्स्ट रिंग में से कुछ घोड़े कम हुए हैं। टेम्परामेंट की भी गलती होती है, टेम्परामेंट इसलिए जज करते हैं कि आप उसका यूज क्या लेंगे उस हॉर्स का। बहुत वीसियस हो रहा है हॉर्स, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे तो देखिए ये भी डेफिनेटली उस हॉर्स की पंजाब से, हरियाणा से लोग आकर के यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और जो ज्यादा ही इंथु हैं वो एकदम धूप का, बारिश का उन पे कोई असर नहीं है। जो ये लोग खड़े होकर ही देखते हैं, बाकी जो लोग थक हार गए वो बेचारे थोड़ा छांव में बैठे। और जिनके खुद के घोड़े लगे हैं या जो ज्यादा इंथु हैं वो लोग जरूर यहाँ पर खड़े होकर इस शो का मजा लेते हैं। तो ये बाहर की लाइन में ये कुछ हॉर्सेस हैं, हम आपको कवर करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ फैंस हैं घोड़ों के अपने क्लब्स होते हैं, उनके अपने टेंट्स,
उनके स्टड फार्म के, उनके यूट्यूब चैनल पे उनके जो ब्रीड के उनके खुद के कुछ फैंस होते हैं जो यहाँ चीयर करने के लिए वह आए हैं। ये देखिए, ये बेहतरीन स्टैलियंस हमारे पास खड़े हैं। कुछ उत्तम नस्ल के जो घोड़े हैं, ये कुछ घोड़े हैं जो फर्स्ट राउंड के बाद बाहर हो गए। बाकी ये यहाँ पर जजमेंट चल रहा है, यहाँ जज करते हुए लोग, हमारे जो जज साहब हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, वो पूरी मेहनत के साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए, काले कांटे का ये बच्चा है जिसको अभी इस वक्त ग्रे बच्चा जिसको इस वक्त जज कर रहे हैं डॉक्टर साहब और हमारे बाकी जजेस। ये काले कांटे का बहुत ही अच्छा, काले कांटा और मज्जू की ब्लड लाइन का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है, बिकॉज आजकल बहुत सारी इनब्रीडिंग हो रही है हाइट और कंफर्मेशन के चक्कर में। हाइट की वजह, सिर्फ हाइट को कंसिडर कर रहे हैं ब्रीडर और उसके चक्कर में बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज उनको करना पड़ रहा है। बट ये यहाँ पर एक दो अलग अलग अच्छी लाइनों का मिक्सचर यहाँ पर है। ये एक अच्छा ग्रे स्टैलियन, ये अभी सेकंड राउंड चल रहा है। ठीक है, हैंडलर दिखा नहीं पा रहा है, पर हमारे जजेस वो अपनी तीसरी आंख से भी वो देख रहे हैं, आप ध्यान रख रहे हैं, देख रहे हैं। बाकी शाम का वक्त है, सुबह से हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। पानी बोतल, 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 मेरे बच्चे, चलो सर पानी बोतल, पानी की बोतल, पानी की बोतल। तो यहाँ पर हम अब यूट्यूबर्स भी लगातार कवर करते हुए, ये हमारे सामने जो फेमस यूट्यूबर मिस्टर श्रवण जी है जो कि कवर करते रहते हैं मेलों को। घोड़ा 100 कोस का पता नहीं है मेरे ख्याल से आजकल, और परिहार युवाओं को साहब पता ही नहीं कुछ तो एक ज्ञान कोस देने में वाले हैं कितने हमको यहाँ पर। किलोमीटर होते हैं। 5 कोस पैदल चले, 2 हेड से 100 कोस घोड़ा चले, इसमें नहीं है झूठ। क्या बात है। चलते ही ये घोड़े 25 कोस और कोई थकान बिल्कुल भी ना मार्केट की होती है घोड़ों पे। ये घोड़े हमारे सामने हैं, ये हिंदुस्तान के वो घोड़े जो कभी चेतक कहलाए थे या महाराणा रणजीत सिंह जी के ब्यूटीफुल घोड़े या दुर्गादास जी के, हमारे जितने भी लोक देवता हुआ करते थे उनके सभी के पास में घोड़े हुआ करते थे। महावीर स्वामी कह दो या सिद्धार्थ गौतम का सुंदर घोड़ा कह दो, महाराणा रणजीत सिंह जी की गाड़ी कह दो, बादशाह अकबर का घोड़ा दूरजा कह दो, घोड़े का मोह लोगों ने कदर तक दबा रखा था एक अपने जेहन में। घोड़े उनकी ताकत हुआ करती थी, यही ताकत आज इस पुष्कर मेले की है, यही क्षमा बांद्रा है। घोड़ा आप देख रहे हैं, हमारा इससे जो ये लगाव है हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ये अपनी छाप छोड़ेगा, मेरी ऐसी मंगल कामनाएं हैं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जगह पे हो और हम हर साल ये मेले का आनंद उठाते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर साहब हमारे साथ जो कि इस पूरे रिंग को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। और अभी अभी इन्होंने यहाँ बताया कि मारवाड़ी घोड़े का हमारे इतिहास में कितना अहम योगदान रहा है और कितना अहम योगदान रहेगा, और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते की कोशिश, एक सफल कोशिश कह सकते हैं हम इसे। और ये एक चमचमाती हुई ट्रॉफी जो कि मिलेगी इस पूरी सारी रिंग को कंबाइन करने के बाद, जो बेस्ट एनिमल होगा उसे दी जाएगी। पिछले 2 दिनों से डॉक्टर साहब लगातार बैक टू बैक अलग अलग कैटेगरीज में रिंग्स करवा रहे हैं, और मतलब घोड़े थक गए लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब नहीं थक रहे हैं। तो ये इनका घोड़ों के प्रति इनका लगाव है, स्नेह है, और एक सच्चे अश्व प्रेमी की ये पहचान है कि जब आप किसी दूसरे के, अपने घोड़े को देख के तो हर कोई खुश होता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन किसी दूसरे के घोड़े को देखकर भी उतना खुश होना और उसको उस प्रकार उसकी प्रशंसा करना, ये एक सच्चे हॉर्स लवर की, एक अच्छे अश्व प्रेमी की पहचान है, और जिसका जीता जाता सबूत हमारे डॉक्टर साहब है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये बेहतरीन रिंग आपने हमारे सामने अरेंज करवाई और हम लोग को दिखाया। इतने खूबसूरत घोड़े जो पूरे देश से, वरना शायद हमको लगता है कि हमको पूरा साल भी लगता तो भी हम इन सब ऐसे अश्वों को नहीं देख पाते, जो कि आपने एक छत के नीचे हमारे लिए लाके खड़े किए। थैंक यू सो मच सर।